हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम में समीकरण को संतुलित करने का दिया जाता है और ये हर बार ही बोर्ड एग्जाम का क्लास 10th में आता है कि इन समीकरण को क्या कीजिए, संतुलित कीजिए। 5 समीकरण रहता है और पांचों को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो आज हम लोग इसी पर वीडियो बना रहे हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, क्या ट्रिक है। तो आज हम लोग उसी को सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे आखिर संतुलित करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल में कुछ समीकरण को ले लिए हैं। तो समीकरण क्या है, ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या रिएक्शन के बाद हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है जल, मतलब वाटर H2O मिलता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग मैग्नीशियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तब हम लोग को क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस में लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ हमने अभिक्रियाएं लिया है एग्जाम्पल में, और इन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, मतलब संतुलित करना सीखेंगे कि कैसे समीकरण को, इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो अगर एग्जाम में आए तो एग्जाम में हिंदी में लिखा होगा, जैसे ये हाइड्रोजन है तो हिंदी में यहाँ पर लिखा होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और अभिक्रिया के बाद ये H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, जल। क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। तो ऐसा ही हिंदी में हमारा क्या रहेगा, समीकरण रहेगा, और उसको हम लोग को क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिक्रिया में जो भी उत्पाद भाग लिया है, जो भी पदार्थ भाग लिया, उसका सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, समीकरण पता होना चाहिए। तो जैसे हाइड्रोजन का क्या ये संकेत होता है, H2 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, और जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको सबसे पहले उसका सूत्र पता होना चाहिए, तभी भी आप किसी भी समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको बैलेंस करना है कि ये समीकरण, सबसे पहले देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, मतलब संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पर H2 लिखा हुआ है। H2 का मतलब कि कितना, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। और O2 का मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। वहीं पर यहाँ पर H2 का मतलब हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ O है, सिंगल है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है। तो जब इधर हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2 इधर है, और जब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब दोनों तरफ, इस तरफ को जिस तरफ से समीकरण में भाग लेता है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। और भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, मैटर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, मतलब प्रतिफल बोलते हैं हिंदी में उसे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यही बराबर करना पड़ेगा कि इधर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर हमारा ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, और इधर ये राइट हैंड साइड मतलब RHS। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। और ऑक्सीजन है तो लिखेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की यहाँ पर संख्या कितना है, तो यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ले लेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, सिर्फ सिंगल है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर ये तो दोनों बराबर है, हाइड्रोजन इधर 1 है, सॉरी 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसको भी कितना बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको 2 से गुना कर दो, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। अब क्या हो गया, हमारा दोनों तरफ का जो समीकरण है वो क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर क्या कर दो, फाइनली यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ऐसे O2 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अलग होगा तब हम लोग यहाँ पर O2 लिख सकते हैं। जैसे ये सिंगल है तो हम लोग O2 लिख दिए, लेकिन जब दोनों साथ में रहे, यौगिक रहे, कंपाउंड रहे, तो उसके आगे हम लोग 2 लिखते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया कि अब ये तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जो कितना हो गया, 4, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या जो है कितना हो गया,
4 हो गया। तो अब इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। मतलब यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन की संख्या, इधर भी 4। और यहाँ पर देखो इसको ऑक्सीजन को 2 से गुना करते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या 2, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितना, 2। तो इस तरह से हमारा जो पहला जो समीकरण है वो हमारा संतुलित हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे समीकरण में। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की संख्या कितना है, 1 है। तो हम लोग 1 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS, उसके बाद इधर जो हमारा जो है वो हमारा क्या है, RHS। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 1 है, क्योंकि ये सिंगल है इसलिए क्या है, 1 है। अब क्लोरीन की संख्या अगर देखें तो क्लोरीन की संख्या भी कितना है, तो सिर्फ 1 ही है। अब अगर इधर देखा जाए तो इधर भी मैग्नीशियम की संख्या कितना है, तो मैग्नीशियम की संख्या 1 ही है। और यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, Cl2 है। तो लिखेंगे यहाँ पर Cl की संख्या कितना है, 2 है। और हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेम देखें तो सिर्फ मैग्नीशियम LHS में 1 है और RHS में मैग्नीशियम कितना है, 1 है। लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखें तो LHS में 1 है और RHS में 2 है। तो क्या करना पड़ेगा, जब इधर 2 है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। मतलब 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो इसको भी 2 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और इसको भी 2 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2। अब दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर यहाँ पर होने से नहीं होगा, यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, 2 हो गया। तो इसको 2 से गुना कर दो तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया। और इधर भी मैग्नीशियम 1 बच गया, इधर भी मैग्नीशियम 1, इधर भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। तो दूसरा समीकरण भी हमारा इस तरह से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस का मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ जो परमाणु, जो तत्वों का जो परमाणु है, ये जो एलिमेंट है हमारा, इसका जो परमाणु है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, वैसे अब ये है तो ये तो वेरी इजी है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये भी हमारा ये है LHS है, और तो LHS को लेना पड़ेगा। और इधर हमारा ये राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड को लेना पड़ेगा। अब क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है। और इधर क्लोरीन की संख्या कितना है, तो क्लोरीन की संख्या 2 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो ये 1 है। और क्लोरीन की संख्या है कितना है, तो ये भी कितना है, 1 है। अब क्या करना पड़ेगा, जब इधर 2 है तो उधर भी कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। मतलब उधर भी हाइड्रोजन को 2 करना पड़ेगा और क्लोरीन को तो कुछ नहीं करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और इसको भी 2 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 एकम 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हाइड्रोजन हो गया 2 और क्लोरीन भी कितना हो गया, 2। अब अगर सवाल आएगा कि RHS और LHS कैसे पता करें कि कौन RHS होगा और कौन LHS होगा, तो ये जो तीर चिन्ह है ना, तीर चिन्ह के इधर वाले को हम लोग LHS बोलेंगे और तीर चिन्ह के इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे। उम्मीद है कि वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि आप तक ऐसा ही वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।